जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति पर आधारित क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सवाल दिए हैं कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला द्विघात समीकरण दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा का और तीसरा का देख ही सकते हैं आप। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वाला सवाल लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। देखिए बेसिक बातें वह यह चीज है, जैसे देखिए आपको हम बेसिक बात बताते हैं। पहले देखिए आपको मालूम होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर मालूम नहीं भी होगा तो मालूम कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, अब उसके बाद हम d का मान निकालते हैं। जैसे d सूत्र होता है विविक्तकर, जिसको हम लोग d से दर्शाते, किससे, d से। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। और d क्या है, विविक्तकर है, ठीक है। तो देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b यहाँ से आया है, a भी यहाँ से आया है, c भी ऊपर से आया है। अब देखिए कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होता है कि यदि d बराबर 0 हो तो, यदि अगर हम हल किए, अगर d का मान 0 आ जाता है तो मूल की प्रकृति क्या होगा। देखिए मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जब d का मान 0 से बड़ा आए, कहने का मतलब d का मान जैसे 0 से बड़ा अंक कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, यही सब आ जाए तो d का मान जब 0 से बड़ा होता है तब कैसा मूल की प्रकृति होता है। तो देखिए असमान होता है, असमान और वास्तविक होता है, असमान और वास्तविक होगा, ठीक। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूलों की प्रकृति असमान और वास्तविक होगा। असमान को भिन्न भी बोल सकते हैं हम। देखिए अब तीसरा का कंडीशन ये है कि जब d का मान 0 से छोटा हो, कहने का मतलब जब d का मान छोटा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो ये काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, जिसको कहते हैं कोई हल भी नहीं। जब d का मान 0 से छोटा आ जाए तो समझिएगा कि जो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी मूलों की प्रकृति कोई हल नहीं होगा, या काल्पनिक उसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हम इस पहला क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए एक बार इसको उतार लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए ये जो समीकरण है ना, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना। इस द्विघात समीकरण को समीकरण नंबर 1 बनाना है। अब लिखेंगे समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करने पर, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना कीजिएगा तो यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, a का मान कितना निकल जाएगा, 2, एक जगह पे कितना, 2। उसके बाद b बराबर, देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, b का मान कितना, -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3, और c का मान कितना है, 5 है। इतना आपको लिख लेना है। लिखना है कि समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a b c का मान हमको मालूम हो गया। अब सुनिए हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र d बराबर, d का मतलब विविक्तकर बराबर का होता है v स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए d अपने जगह पे, b का मान कितना रखना है, -3 का स्क्वायर, फिर -4a का मान 2 और c का मान 5। जब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +9। अब देखिए 4 दूना 8, 8 पच्चे 40। अब घटाइएगा, 40 में से 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, -31 का बच जाएगा, -31। लेकिन बात समझिए जी, d का मान हमारा -31 आ रहा है, क्या ये जो d का मान है वो 0, देखिए d का मान कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीसरा का कंडीशन, या d का मान 0 से छोटा आ रहा है। जैसे यहाँ पे -31 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से छोटा है, अर्थात करके हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, या d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब d का मान 0 से छोटा है, अतः मूलों की
प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा, काल्पनिक, या इसको हम बोल सकते हैं कोई हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं होगा। ये मेरा हल हो गया। अब देखिए हमको दूसरा क्वेश्चन देखना है। अब दूसरा सवाल को लगाने से पहले ये देखिए पहला का हल हो गया। अब हम दूसरा का सवाल को यहीं पे लगाएंगे क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 3x, यहाँ पे लिख लेंगे 2 नंबर ना, 3x स्क्वायर माइनस 4 करने में 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको हमको हल करना है, तो एक बार लिख लेंगे इसको, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब कीजिएगा तो 1 बराबर 3 और b बराबर कितना -4 करने में 3 और c बराबर 4। देखिए हम तुलना करके लिख दिए हैं। अब देखिए आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है, सूत्र d या विविक्तकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान कितना रखना है, -4 करने में 3 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान 3 और c का मान 4। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और करने में 3 का वर्ग 3, फिर -4 3 12, 12 गुने 4। एक बार इसको लिख ले रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको आप हल कर लीजिए, 16 3 48 और 12 चौका 48, 48 में से 12 चौका, हाँ जी सही से 12 चौका 48, 48 में से 48 घटा देंगे 0, यानी d का मान कितना आ गया जी 0। जब d का मान 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो लिख दीजिएगा अतः मूलों की प्रकृति क्या होगा, d बराबर जब 0 होता है तो वास्तविक होता है, वास्तविक, और क्या होगा, वास्तविक कमा बराबर होगा, बराबर होगा। यही इसका आंसर हो गया। ये देखिए दूसरा के लिए हल हो गया। अब देखेंगे हम तीसरे द्विघात समीकरण के लिए क्या हल निकलता है मेरा, तो इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है मेरा द्विघात समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी समीकरण नंबर 1 बना लेना है। लिखना है समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब तुलना कीजिएगा तो a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3। ठीक, अब हम लगाएंगे सूत्र, सूत्र से चलेंगे जी। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि इसको काला वाला मार्कर से कर लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d अपने जगह पे, b का मान कितना रखना है, -6 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान 2 और c का मान 3। जब इसको आप हल करिएगा तो -6 का वर्ग करिएगा तो +36 हो जाता है, +36, -4 दूना 8, 8 त्रिका 24। अब घटाइएगा जी, 6 में से 4 घटा दिए 2, 3 में से 2 घटाइएगा 1, यानी देखिए d बराबर कितना निकल गया 12। अब बताइए जो d का मान आया है 12 के बराबर, यानी 0 से बड़ा है। d का मान किसके बराबर है, d का मान 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे या d का मान किससे बड़ा है जी, 0 से। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है मूलों की प्रकृति, तो लिख लेंगे हम अतः मूलों की प्रकृति क्या होगा, असमान, असमान और वास्तविक होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये तीनों सवाल बढ़िया से आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।